मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी वंशावली श्रवण करते हैं। उनकी प्रथम पत्नी थी सुनीति, जिसके कोई संतान नहीं हुई थी। उसने बार बार कहा था कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। तो उस सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी सुरुचि नाम की घर में आई। तो सुरुचि सदैव सुनीति से झगड़ा करती, और एक दिन तो इतना झगड़ा किया, उसने कहा कि अगर यह सुनीति घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। तो सुनीति ने हाथ जोड़ के कहा कि तू मेरी वजह से घर छोड़ के वापस मत जा, तुझे मेरे से ही तो दिक्कत है, मैं इस महल को छोड़ दूंगी। सुनीति ने उसी समय सारे वस्त्र आभूषण त्यागे, वनवासी का वेश धारण करके वो सुनीति महलों को त्याग करके जंगल में पहुंची और एक कुटिया बना करके रहने लगी। एक कुटिया बना करके रहने लगी। दूर दूर से संत भगवान आते हैं, सुनीति से कहते हैं, देख सुनीति, तू तो अपने पति का भला चाहती थी, इसलिए तूने अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। तेरी पति की गलती नहीं है, गलती तो तेरी सौत की है। उस सौत की वजह से तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया। सुनीति ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत अपनों से होती है। क्योंकि अगर राजा चाहते तो मुझे सुरुचि कभी भी घर से निकाल नहीं पाते। कहीं तो अपनों की भी साजिश होती है। अगर गैर कष्ट पहुंचाते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं अपनों की भी साजिश है। इसलिए कहते हैं प्यारे कि हर कोई अपना नहीं होता है, हर अपना नहीं हो सकता है। इसलिए अपनत्व की भावना हर किसी से ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपनत्व की भावना से ज्यादा जुड़ जाते हो ना, और फिर सामने वाला आपको अपना नहीं समझता है तो आपको बहुत कष्ट होता है, आपको बहुत कष्ट होता है। सुनीति दिन और रात रोती, सुनीति को अपनी जिंदगी नर्क के समान लगने लगी। तो सुनीति आत्महत्या करने के लिए जंगल में एक कुआं था, उसके पार पे जाके खड़ी हुई, कूदना चाहती थी। नारद जी ने आके समझाया, अरे सुनीति क्या कर रही हो, मानव देह बार बार नहीं मिलता है, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मरने से सारी समस्याओं का हल हो जाए, ये गलत है। जीवन रहेगा तो समस्याओं से लड़ सकोगे, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे। और तुम उन लोगों के लिए मर रही हो, उनके लिए तुम मर रही हो जिनको तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अक्सर करके लोग उनसे दुखी होते हैं जिनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती है। अक्सर करके इस दुनिया में लोग उनसे ज्यादा दुख पाते हैं जिनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव आता है कि अक्सर जिनसे दूर होकर के हम रातों रात रोए हैं, अक्सर जिनसे दूर होकर के हम रातों रात रोए हैं, और वही हमसे दूर जाकर के रात में चैन की नींद सोए हैं। ऐसों के लिए आप रोते हो, जिनके लिए आप सारी सारी रात रोते हो, और वो जब तुमसे दूर हो जाते हैं तो वो चैन की नींद लेते हैं कि आहा आज आराम मिला, आज मुसीबत से पीछा छूटा। तो ऐसों के लिए क्या रोना, क्यों टाइम वेस्ट करो। अरे परमात्मा से लगाव करो। ये दुनिया तो दुख साला है, इसमें अगर आए हो तो इसमें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख का अगर आप सुख चाहते हो तो सिर्फ वह सुख परमात्मा के श्री चरणों में है, बाकी कहीं पर भी सुख नहीं है। कई प्रकार से नारद जी ने सुनीति को समझाया, और सुनीति ने कहा कि महाराज मेरे पति और मेरी सौत सुरुचि
सिर्फ एक ही ताना मुझे चारों तरफ से सुनने के लिए मिला कि तू बाँझ है, तेरे कोई संतान नहीं है, तू बाँझ है। ये ताना मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए आज तुम मुझे मत रोक। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर पुत्र होगा, और ऐसा पुत्र होगा जिसका इस संसार में नाम होगा, जिसके नाम से लोग कस्में उठाया करेंगे, ऐसा पुत्र होगा। सुनीति नारद जी की बात को मान करके घर आ गई, और भगवान की कृपा से उत्तानपाद का कुटिया पर आना हुआ और माँ सुनीति गर्भवती हुई। इधर सुरुचि भी गर्भवती है, सुनीति भी गर्भवती है। समय बीतने पर सुनीति ने सुंदर बालक को जन्म दिया, उधर महलों में सुरुचि ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, और संतों के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण हुआ। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम रखा गया। देखो, एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, लेकिन ये किस्मत जो है ना, ये अलग अलग है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक चढ़ रही हवन में एक मुर्दे को जला रहा है, और एक जगह के दो पत्थर पर ये किस्मत जुदा जुदा है। एक जगह के दो पत्थर जुदा जुदा है। एक बनकर बोले बैठे, एक सीढ़ी पर लग रहा है। ये किस्मत ही तो है। सुनीति अपने बच्चे को सूखे पत्तों पर लिटा के पाल रही है। जंगलों से लकड़ियां बीन के लाती है, तब अपने लिए एक बेजर का टिक्कर बनाती है। जब ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ तो वो सुनीति अपने बच्चे को सत्संग भजन कीर्तन में ले जाने लगी। तो एक पास में ही गुरुकुल था, तो उन गुरुजी ने कहा कि सुनीति, तू अपने बच्चे को मेरे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया कर, मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। सुनीति अपने बच्चे को वहाँ भेजने लगी, और उसी स्थान पर उत्तम भी आता था। कुछ बालकों ने उत्तम से कहा कि देख उत्तम, ये ध्रुव भी तेरा ही तो भाई है, जो बेचारा जंगल में एक कुटिया में रहता है। तू 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाता है, ये बेचारा एक सूखे बेजर के टिक्कर का भोग लगाता है तो तेरा भाई। लेकिन बाहर किस्मत, बेचारे की किस्मत ऐसी है जो दर बदर भटक रहा है। उत्तम ने कहा अगर ये मेरा भाई है तो मैं इसका अधिकार इसको दिलवाऊंगा। उत्तम ने कहा कि भाई ध्रुव, तुम मेरे साथ चलो, मैं पिता से कह के तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलवाऊंगा। ध्रुव जी बहुत मना की, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर भी उत्तम जब बार बार जिद किया तो ध्रुव ने कहा कि मुझे मेरी माँ की आज्ञा लेनी है, तब मैं जाऊंगा। सुनीति की आज्ञा को लेकर के ध्रुव राज्यसभा में पहुंचे। जैसे ही राजा उत्तानपाद ने अपने बेटा को ध्रुव को देखा तो राजगद्दी से उतर पड़े, अपने बेटे को उठा के राजगद्दी पे बिठा दिया। चिल्लाने लगे, देखो देखो ये मेरा बेटा है, ये ध्रुव मेरा बेटा है, ये ध्रुव मेरा बेटा है। तो उस स्थान पे वो सुरुचि भी खड़ी थी। सुरुचि से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और जमीन पे पटक दिया, और बुरी बुरी गालियां दी, गंदी गंदी गालियां, और कहा कि दुष्ट, अगर तू इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले भगवान का भजन कर, और भगवान जब तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे माता सुरुचि के कोख से जन्म दो ताकि मैं राजगद्दी पर बैठ सकूं। ध्रुव बेचारे रोते हुए आए। माता सुनीति ने पूछा किसने मारा? ध्रुव कहते मुझे मौसी ने मारा। और मौसी ने कहा कि तू भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे इस बार सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो ताकि मैं राजगद्दी पर बैठ सकूं। तो वो धन्य है सुनीति। सुनीति ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, मौसी ने तेरे से कोई गलत नहीं कहा है, तेरी मौसी सुरुचि ने तेरे से कोई गलत बात
नहीं कही है, भजन की कही है। भजन तो करना चाहिए। आज की अगर कोई माता होती तो कहती बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया बलशाली बन जाओ, शरीर अच्छा बना लो, ताकतवर बन जाओ, जब बड़े हो जाओगे तब बदला लेंगे हम उससे। आज की माता ये डालती अपने बच्चे के अंदर। लेकिन धन्य है वो सुनीति। सुनीति ने क्या कहा कि मौसी सुरुचि ने कोई गलत बात नहीं की है, जाओ भगवान का भजन करो, संसार मिथ्या है, झूठा है। जब ये कहा वो ध्रुव जी चले, 5 वर्ष की अवस्था है, ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए जंगल के लिए प्रस्थान किए। और उत्तानपाद को जब पता चला मेरा बेटा 5 वर्ष की अवस्था में जंगल जा रहा है, अरे शेर चीते भालू खा जाएंगे, उत्तानपाद ने सैनिकों को भेजा, जाओ मेरे बेटे को रोको, उससे कहो उसकी माँ को बेजर का टिक्कर मिलता है, आज से उसकी माँ को सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा, वो वन को ना जाए। सैनिक आए, सैनिकों ने कहा तुम्हारी माँ को बेजर के टिक्कर की जगह सुंदर भोजन मिलेगा, तुम वन को ना जाओ। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सैनिकों ने आके कहा कि ध्रुव मना कर रहे हैं, तो राजा ने कहा कि उसकी माँ को आधा राज्य दिया जाएगा, वो वन को ना जाए। ध्रुव जी से आके कहा अब तुम्हें आधा राज्य मिल रहा है, वन को ना जाओ। ध्रुव जी नहीं माने। फिर से सैनिकों ने आके कहा कि अब तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा, वन को ना जाओ। लेकिन ध्रुव जी ने कहा बारे परमात्मा, जैसे तुम्हारे मार्ग में एक पैर रखा तो सब संसार मेरा हो गया, सारा संसार मेरा हो गया। जब परमात्मा को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हैं तो सारी सुविधाएं मेरी तरफ बढ़ रही हैं। जब वो परमात्मा मेरी तरफ बढ़ेगा तो ये संसार सारा मेरा हुआ। पर ध्रुव जी कहते हैं कि अब मुझे ये संसार, ये धन दौलत नहीं चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, अब ये संसार मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? हरि अमृत है हरि नाम जगत में, हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, तो छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि भजन नहीं तो जीना, 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 क्या अमृत है हरि नाम जगत में, जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि भजन नहीं तो जीना, 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 क्या काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निश्वासन, हरि का नाम जपो
जी ने कहा कि ये सारा संसार भगवान के नाम के आगे फीका है, मुझे ये संसार नहीं चाहिए। सारी राज्य को ठोकर लगाते हुए ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े और जब जंगल में प्रवेश किए तो नारद जी की दृष्टि ध्रुव जी के ऊपर पड़ी। नारद जी ने देखा कि बाबा क्षत्रिय बालक, जो एक बात सुरुचि ने क्या मुंह से निकाल दी, उस बात को रख करके 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने आया है। नारद जी ने आकर के ध्रुव से पूछा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान का भजन करने आया हूँ। नारद जी ने कहा, तुमको पता है इस जंगल में कितने शेर चीते भालू रहते हैं, अरे तुमको खा जाएंगे, तो अभी भी घर वापस लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि मैं घर वापस नहीं लौटूंगा, खाए तो खा जाए लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि तुम्हारे घर में माँ तुम्हें भोजन हाथों में देती थी, यहाँ पर तुमको भोजन कौन देगा? यहाँ तुमको भोजन कौन देगा? तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि जब दूध नहीं तब दांत दिए, और अब दांत दिए कुछ और भी देगा। जब दांत नहीं तब दूध दिए और अब दांत दिए कुछ और भी देगा, और सारी सृष्टि को चलाने वाला मेरे संकट को हर लेगा। जब दांत नहीं होते हैं तो वो परमात्मा माता के स्तनों में दुग्ध भर देता है ताकि बच्चे का पालन पोषण हो सके, और जब दांत दिए हैं तो वो भगवान कुछ और भी इंतजाम करेगा। इसलिए मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। नारद जी ने कहा, जा रहे हो तो एक बात बताओ, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? ध्रुव जी ने कहा, गुरु मंत्र हमने नहीं लिया, ना गुरु जी हैं। तो कहा फिर जाप किसका करोगे? जब गुरु मंत्र ही नहीं है तो जाप किसका करोगे? तो ध्रुव जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वादक्षर मंत्र दिया और कहा, आप इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे बैठ करके करेंगे तो शीघ्र ही भगवान आपको प्राप्त होंगे। इधर प्यारे ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे आए और भगवान का भजन करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने में ध्रुव जी ने तीन दिन के बाद आंखों को खोला। आंखों को खोला तो देखा कैथ का फल पड़ा था। कैथ का फल खाए और जो यमुना का जल बह रहा था उसका जल पिए और पुनः भजन में लगे। दूसरा महीना हुआ तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन के बाद आंखों को खोला। 6 दिन के बीच में आंखें खोल रहे थे। आंखों को खोला, कैथ का फल पड़ा था। इस बार कैथ के फल को नहीं उठाए, कैथ के जो सूखे पत्ते पड़े थे उनको उठाए और हाथों पर रगड़े और उसका जो चूर्ण बन गया उसको मुंह में लिए और जल पी के पुनः भजन में लगे। तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने 9 दिन के अंतराल में आंखों को खोला। सिर्फ इस बार ना तो ध्रुव जी ने कैथ का फल खाया, ना पत्ते, ना ही जल। इस बार सिर्फ ध्रुव जी ने वायु भक्षण किया और भगवान के भजन में लगे रहे। चौथा महीना लगा, 12 दिन के बाद ध्रुव जी ने आंखों को खोला और ध्रुव जी ने इस बार क्या किया, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और श्वास को खींच लिए। और जैसी श्वास को ध्रुव जी खींचे, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकी की। पशु पक्षी भी घबरा उठी, दम घुटने लगी प्राणियों की। जैसी ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींचा तो प्यारे जल में रहने वाले जीव भी तिलमिला उठे। जो जल था वो इतना गर्म हो गया, चारों तरफ गर्मी गर्मी छा गई।
इंद्र को लगा कि मेरे इंद्रासन के लिए ध्रुव तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और अप्सराओं से कहा कि जाओ तुम ध्रुव की तपस्या को डिगा के आओ। अप्सराएं गई, ध्रुव के सामने कोई ध्रुव की माँ बन के रो रही है, कोई सुरुचि बन के रो रही है, कोई तो उत्तानपाद का रूप लेके ध्रुव को समझा रही है। लेकिन ध्रुव जी ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अप्सराएं भी हार तक के वापस आ गई। इंद्र पहुंचा विष्णु भगवान के पास और कहा, प्रभु रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक टेर नहीं, और जो एक घड़ी की देर हुई तो महाप्रलय में देर नहीं। हे प्रभु, अगर आपने एक क्षण मात्र की देर कर दी तो महाप्रलय हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये ध्रुव मेरे इंद्रासन के लिए तप कर रहा है। विष्णु भगवान ने कहा कि तुझे ऐसा ही लगता है, तुझे तो ऐसा ही लगता है। कोई मुझे पाने के लिए अगर भजन कर रहा हो तो उसको लगता है कि तेरा इंद्रासन जाने वाला है। अरे वो मेरा भक्त है और मुझे पाने के लिए भजन कर रहा है। तो कहा कि प्रभु तो फिर विलंब क्यों कर रहे हैं, जाइए और अपने भक्त को दर्शन देके आइए। तो महाराज विष्णु भगवान वहाँ से चले और जहाँ ध्रुव बैठे थे वहाँ पे भगवान पहुँचे और ध्रुव के सामने खड़े होकर के भगवान आवाज़ लगाने लगे, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें बंद किए हैं, खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। आंखों को बंद किए हैं और आंखों को खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सही भक्त है, मुझे पाने के लिए तप कर रहा है, मैं आ गया तो मुझे देख भी नहीं रहा है। जब भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि ध्रुव जी के अंतःकरण में भगवान की झांकी बैठी है। भगवान ने उस झांकी को खींचा, वैसे ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज प्यारे ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो स्तुति कर सकें। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु अब मुझे संसार में नहीं रहना है, अब तुम मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं ध्रुव जी, अभी आप जाइए राज्य को वापस, क्योंकि अभी आपकी जरूरत है यहाँ पर। आप पहले राज्य का भोग भोगिए, उसके बाद मैंने आपके लिए सप्तर्षियों से 13,000 योजन ऊपर ध्रुव लोक बनाया है। उस लोक में आकर के आप विराजमान हुई। तो समझो प्यारे, अगर उम्र भजन करने की कोई उम्र होती तो क्या 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने जाते? भगवान का भजन करने नहीं जाते। इसलिए कहते हैं उम्र को लेकर मत बैठो कि अभी तो उम्र नहीं है, उम्र नहीं। उम्र का क्या भरोसा है, किस जगह पर आकर थम जाए, कुछ भरोसा है क्या? जब समय मिल जाए तभी भगवान का भजन कर लेना चाहिए।